राजधानी लखनऊ में दीपावली की आधी रात पीएसी में क्वार्टर मास्टर यानी कि इंस्पेक्टर पद पर तैनात सतीश कुमार सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वह राजाधीपुरम में अपने रिश्तेदार से मिलकर रविवार आधी रात करीब 2:30 बजे अपने घर लौट रहे थे। पत्नी बेटी कार की पिछली सीट पर सो रहे थे। सतीश घर का गेट खोलने का प्रयास कर रहे थे। उसी दौरान बदमाशों ने 3-4 राउंड गोली चला दी। इस दौरान इंस्पेक्टर वहीं लहूलुहान होकर जमीन पर गिर गए। फायरिंग की आवाज़ सुनकर परिवार और पड़ोसी दौड़ आए। वहीं उन्हें लोक बंधु अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनके सिर और कंधे पर गोली लगी है। पुलिस रंजिश से लेकर सभी एंगल पर जांच करने का दावा कर रही है। घटनाक्रम था उसको बता दीजिए। सबको बता ही रहे। हम जब राजाजीपुरम से निकले तो एक्चुअली बहुत रात हो गई, तो मेरी दूसरे का मम्मा नींद आ रही, तो वो मेरी गोदी में सो गई थी। मुझे हल्का फीवर था, तो फिर मैं भी चलते चलते गाड़ी सो गई पीछे वाली सीट पे। और उन्होंने 1-2 जगह शायद गाड़ी रोकी थी मसाला मसाला लेने के लिए, और फिर उसके बाद आधे घंटे लगा होगा शायद घर पहुंचने में। फिर हमें पता नहीं चला, हम और माँ के मतलब बच्चे सो गए थे। फिर उसके बाद वो उतरे होंगे गाड़ी से, ताला खोल रहे होंगे, उसी वक्त ही आवाज आई तो नींद खुली मेरी। और फिर उसके बाद एकदम से आ करके हमने ऐसे देखा गिर गए थे जमीन पे। आपने शोर मचाया? फिर बहुत शोर मचाया। कितनी गोलियां चली? गाड़ी में ही शोर मचाना शुरू कर दिया, तो एक आदमी भागा ऐसे करके, और जब मैंने ऐसे देखा पीछे देखा तो कोई नहीं था। अच्छा, कितनी आवाज सुनी थी आपने गोलियों की? हमने एक ही आवाज सुनी थी। कोई पुराना झगड़ा या कोई पुरानी दुश्मनी? मैंने बहुत सारी चीजें बताई थी, मुझे पुराना कोई झगड़ा नहीं था। या कभी उन्होंने बताया हो किसी से झगड़ा हो या जमीनी विवाद हो? मुझसे कुछ बताते नहीं थे, लेकिन कुछ मैटर के चक्कर में ये है कि कुछ केसेस हुए हैं जिसके वजह से। किस तरह के केसेस हो सकते हैं? विभागीय या पारिवारिक? पारिवारिक नहीं कहा जा सकता उसको, और विभागीय वाला भी नहीं कहा जा सकता। क्या जमीन जायदाद से रिलेटेड किसी दूसरे से रहा हो? एक्चुअली वो किसी लड़की को एक बार घर लेके आए थे जो कि वेश्यावृत्ति की थी। उसको मेरी बच्ची ने घर में लाते हुए देखा, और उसने मुझे बताया, तो मैंने उसको पकड़ा, तो ये घर वालों ने सबने मुंह बंद कर दिया कि बताना नहीं किसी को। तो इस तरह की घटनाएं कई सारी हुई थी। तो कब हुई थी ये घटना? कब हुई थी? करीब जनवरी में हुई थी। तो हमें ये अनुमान था कि क्या कहते हैं कि ये कुछ न कुछ गड़बड़ गलत काम कर रहे हैं ये। और वो लड़कियां शायद श्रृंगार नगर वाले मकान में रहती हैं, और मैं पहचान सकती हूँ उनको, क्योंकि मैंने पकड़ा था उसको। वो भगा दिया, और उसके पीछे ये दीवार तक वो फान के उस लड़की के पीछे भागे थे। श्रृंगार नगर वाला मकान किसका है? यही पापा जी का है। अच्छा, तो वहाँ वो लोग रेंट पे रहते हैं कि? रेंट पे रहते हैं वो लोग। और इन लोगों ने मुझे कभी उस मकान में जाने नहीं दिया हमेशा। घटना के दिन आप लोग इलाहाबाद से लौटे थे? हम नहीं, बच्ची लखनऊ में ही DPS एल्डिको में पढ़ती है, तो हम इलाहाबाद कभी गए नहीं। अच्छा, हम नहीं गए। राजाजीपुरम में कौन रहते हैं? राजाजीपुरम में हमारी जो नंद है उनकी नंद रहती है। अच्छा, आप लोग दीपावली मिलने गए? दीपावली मिलने गए थे हम। देर रात करीब 2:30 बजे कृष्णानगर थाना क्षेत्र के मानस नगर से डायल 112 पर सूचना प्राप्त हुई कि सतीश कुमार नाम के एक व्यक्ति को उनके घर के गेट के जस्ट बाहर एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा गोली मार के घायल कर दिया गया है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस द्वारा मौके पर पहुंच के घायल व्यक्ति को लोक बंधु अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। तत्काल फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया
उच्चाधिकारियों द्वारा भी मौका मुआयना किया गया। जो ये व्यक्ति सतीश कुमार है, ये ज्ञात हुआ कि ये वर्तमान में जनपद प्रयागराज के चतुर्थ वाहिनी में पीएसी में क्वार्टर मास्टर के पद पर तैनात है। प्रकरण के संबंध में मृतक के परिजनों की लिखित तहरीर के आधार पर थाना कृष्णानगर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। घटना के शीघ्र सफल अनावरण हेतु कुल 5 टीमों का गठन किया गया है, जिसमें क्राइम और सर्विलांस टीम को भी लगाया गया है। शीघ्र ही घटना का सफल अनावरण किया जाएगा। पुलिस द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।